हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। बर्फ से ढकी चोटियों के नीचे यह गांव मानो किसी प्राचीन युग की झलक देता था। यहाँ के लोग सरल, निष्कपट और प्रकृति प्रेमी थे। गांव के उत्तर दिशा में एक गहरी गुफा थी, जिसे लोग शिगुफा कहते थे। कहा जाता था कि सदियों पहले यहाँ एक महान साधु रहते थे, जिनका नाम था श्री एकांतानंद। प्रारंभिक जीवन। श्री एकांतानंद का जन्म किसी बड़े कुल या आश्रम में नहीं हुआ था। वे एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही वे अत्यंत शांत, विवेकी और ध्यानशील थे। जब अन्य बच्चे खेलों में मग्न रहते, तब वे घंटों तक नदी किनारे बैठकर जल की लहरों को निहारते रहते। उनकी माता अक्सर कहती, यह बालक सामान्य नहीं है, इसमें कोई पुरातन श्री आत्मा का वास है। समय बीता और जब वे युवा हुए, तो जीवन के रहस्यों को जानने की अंतर्दृष्टि उनमें जागी। वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने अपने माता पिता की अनुमति ली और कहा, माता, मैं आत्मा और परमात्मा के सत्य का अनुभव करने निकला हूं। कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। आंखों में आंसू लिए माता ने कहा, जा पुत्र, सत्य की खोज में तू स्वयं को पा सके, यही मेरी प्रार्थना है। और इस प्रकार एकांतानंद ने संसार का त्याग कर साधना पथ ग्रहण किया। हिमालय की यात्रा, वह उत्तर की ओर चल पड़े। महीनों तक उन्होंने नदियों के तट, वन, पर्वत और आश्रमों में भ्रमण किया। हर जगह वे ध्यान, योग और वेदांत का अध्ययन करते रहे, परंतु भीतर की प्यास शांत नहीं हुई। ज्ञान तो मिला, पर अनुभव नहीं। एक दिन उन्होंने सुना कि हिमालय की एक गुफा में एक प्राचीन ऋषि ने वर्षों पहले ध्यान कर ब्रह्म ज्ञान पाया था। वही गुफा अब भी शांत और पवित्र है। बस उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया, यहीं जाऊंगा, वहीं साधना करूंगा, जब तक सत्य मेरे अंतःकरण में न उतर जाए। कठिन मार्गों से होते हुए वे अंततः पहुंचे देवकुंड गुफा। वहां केवल हिम, वायु और मौन था, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। गुफा का मौन। श्री एकांतानंद ने गुफा में अपना आश्रम बनाया। एक चटाई, एक कमंडल, एक दीपक और वेदों की एक पोटली, यही उनका संसार था। दिन रात वे ध्यान में लीन रहते, कभी श्वास पर ध्यान, कभी जप में, कभी केवल शून्य में स्थित रहकर। दिन बीतते गए, वर्ष लुढ़कते गए। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर अंतर ज्योति और प्रखर होती गई। गांव के लोग कभी कभी दूर से दर्शन करने आते, पर वे मौन रहते। केवल उनकी आंखें ही उत्तर देती, गहरी, शांत और अनंत जैसी। एक दिन गांव के एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने ईश्वर को देखा है? शिव मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट गया तभी वह दिखा। जो देखने वाला ही न रहा, वही ईश्वर का दर्शन है। युवक चकित रह गया। उसे लगा जैसे शब्द नहीं, स्वयं अनुभव बोल रहा है। साधना की अग्नि। गुफा में शिव का ध्यान अब गहराता जा रहा था। कभी वे प्राणायाम में लीन रहते, कभी समाधि में, कभी कभी पूरी रात वे स्थिर बैठे रहते, मानो पत्थर की मूर्ति बन गए हों। उनके भीतर का संसार रूपांतरित हो रहा था। वे देखते मन विचारों का सागर है। जैसे ही ध्यान गहरा होता, विचार शांत हो जाते और केवल एक गहन शून्यता बचती। एक दिन जब वे गहन ध्यान में थे, उन्होंने अनुभव किया कि शरीर नहीं है, केवल प्रकाश है, एक अनंत नित्य प्रकाश। उस क्षण उन्हें अनुभव हुआ, अहं ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं। यह आत्म साक्षात्कार का क्षण था। गुफा मानो आलोकित हो उठी। वायु में सुगंध फैली, पक्षी गाने लगे। शिव के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। शे और गांववासी। कई वर्ष बाद जब वे समाधि से बाहर आए, तब गांव के लोग उन्हें जीवित योगी कहने लगे। वे अब केवल ध्यान में ही नहीं, सेवा में भी लीन रहने लगे। जो भी उनके पास आता, वे उसे एक ही उपदेश देते, ध्यान करो, क्योंकि ध्यान ही तुम्हें स्वयं तक पहुंचाएगा। संसार दुख का नहीं, अज्ञान का परिणाम है। जब तुम स्वयं को जान लोगे, दुख मिट जाएगा। गांव में एक स्त्री थी, गोमती। उसका पुत्र रोगग्रस्त था। वह हर दिन शिव की गुफा में आती और चुपचाप रोती। एक दिन शिव ने पूछा, क्यों रंचा मन में दुख का बंधन? वह बोली,
गुरुदेव, मेरा पुत्र मर रहा है, मैं क्या करूं? शी ने अपनी आंखें बंद की, फिर बोले, जीवन मृत्यु तो देह का धर्म है, आत्मा अमर है। भय नहीं, प्रेम रखो। जो जन्मा है वह जाएगा, पर जो साक्षी है वह ना आता है न जाता। स्त्री ने कुछ समझा, कुछ नहीं, पर उसके भीतर एक शांति का बीज पड़ गया। कुछ दिनों बाद उसका पुत्र शांति से देह छोड़ गया और वह स्त्री भी साधना में लग गई। यह शी के उपदेश का प्रभाव था। शी का अंतिम ध्यान। शी अब वृद्ध हो चले थे। शरीर निहबल था, पर चेतना उज्जवल थी। उन्होंने एक दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय निकट है। यह शरीर 5 तत्वों में विलीन होगा। भय मत करना, मैं तुम्हारे भीतर ही रहूंगा। मौन, ध्यान और प्रेम के रूप में गांव वाले रो पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर न जाइए। शिव मुस्कुराए, मैं कहां जा रहा हूं? जो चला जाए वह कभी था ही नहीं। मैं तो उस चेतना में हूं जो तुम सब में है। फिर उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, दीपक जलाया, कमंडल अपने स्थान पर रखा और पद्मासन में बैठ गए। कुछ ही देर में वे गहन समाधि में चले गए और उसी में उनका शरीर निश्चल हो गया। गांव वालों ने देखा, उनके मुख पर मुस्कान थी, आंखें बंद थीं और गुफा में दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। ऐसा लगा मानो शिव गुफा में नहीं, ब्रह्मांड में विलीन हो गए हों। गुफा आज भी जीवित है। सदियों बीत गए, अब वह गुफा एक तीर्थ बन चुकी है। कहा जाता है कि जो भी वहां जाकर मौन होकर ध्यान करता है, उसे भीतर से एक अदृश्य शांति का अनुभव होता है। कभी कभी कोई साधक बताता है, ध्यान में मुझे एक वृद्ध ऋषि का आशीर्वाद मिला, जिनके नेत्रों में आकाश जैसा गहरापन था। गांव वाले अब भी श्रद्धा से कहते हैं, यह वही शे एकांतानंद है जो ध्यान में लीन है, बस रूप बदल गया है, चेतना वही है। अंतिम उपदेश गुफा के बाहर एक शिलालेख पर आज भी अंकित है। ध्यान ही जीवन का सार है। जो स्वयं को जान लेता है वही जगत को जानता है। मौन में वह सत्य छिपा है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। शे एकांतानंद उपसंहार। शे एकांतानंद की यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, मानव आत्मा की यात्रा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और असत्य से सत्य की ओर जाती है। गुफा, हिमालय, मौन, ध्यान, ये सब प्रतीक हैं उस आंतरिक गुफा के जो हर मनुष्य के भीतर है। जब हम भीतर उतरते हैं, तब वही शिव, वही शांति, वही परमात्मा हम में प्रकट होता है और तब मन कह उठता है, मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि।